कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 800 क्वेश्चन की करंट अफेयर की सीरीज की। ये हो जाती है इसकी छठी क्लास। इससे पहले हमने इसमें करा दिए हैं आपको टॉप 600 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए हैं। ठीक है, 600 क्वेश्चन हम इसमें पहले करा चुके हैं और आज जो हो जाता है हमारा 601 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये जाएंगे हम 700 तक। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो ये हो जाता है आपका 12th फेल। 12th फेल को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है आपका जगदीप धनखड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ठीक है, इसमें हलवा पहले बांटा जाता है। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया सूर्य कुमार यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? इसका निर्देशन आपसे पूछा गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया निशा पाहुजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वर्ष 22-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उम्रीकर अवार्ड किसने जीता है? पॉली उम्रीकर अवार्ड ये 22-23 का हो जाता है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है आपका शुभमन गिल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं ये मुख्यमंत्री किस राज्य के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं बिहार के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है रूफ टॉप सोलर पैनल से। छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे उससे संबंधित हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश में दिया जाता है गौरव सम्मान, इसे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका ऋतु करिधल श्रीवास्तव को और एक हो जाते हैं नवीन तिवारी। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों को दिया गया है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है महिला एकल टाइटल? तो ये जीता गया है ताई जू यिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? मुख्य वास्तुकार कौन है अयोध्या राम मंदिर के? तो ये हो जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये वास्तुकार हो जाते हैं अयोध्या राम मंदिर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हो जाते हैं। पैडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
तो ये हो जाती है कुचिपुड़ी। ठीक है, ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना हो जाती हैं। बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बी आर अम्बेडकर की हो जाती है 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा, ये किस राज्य में हो जाती है? तो ये हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महतारी वंदना योजना हो जाती है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे मजबूत करेंसी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाते हैं कुवैती दीनार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा के नाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये भाग लिया है इन्होंने फ्रांस और यूएई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है ये आपको बताना है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में तो ये जीता गया है मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो नए दिशा निर्देश आए हैं कोचिंग सेंटरों में, उनकी जो नामांकन करना है, छात्रों की जो न्यूनतम आयु है वो 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण हो जाता है इसमें सीमा का जो विवाद चल रहा है इसमें। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये की गई है 29% से लगभग 11% तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है लियोनल मेसी के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है एटेना मोनमती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया है? श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया है? तो ये किया गया है 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच की हो जाती है 54वीं वार्षिक बैठक का विषय आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा विश्वास का पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? डेनमार्क के राजा आपसे पूछे गए हैं कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाता है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा नाहवा सेवा अटल सेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है।
तो ये किया गया है आपका अल सदाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? किस विशिष्ट इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया गया है आपका मार्कोस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भी बी करेक्ट आपका हो जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा हो जाता है एक अनुभवात्मक शिक्षक कार्यक्रम हो जाता है ये प्रेरणा। ठीक है, शिक्षण कार्यक्रम हो जाता है अनुभव के आधार पर। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन हैं? 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाते हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये हो जाते हैं जो ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। यूजीसी ने किस डिग्री को मान्यता रद्द कर दी है? किस डिग्री की मान्यता रद्द की गई है यूजीसी के द्वारा? तो ये की गई है एमफिल की डिग्री की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाता है INS इम्फाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? पहली हो जाती हैं ये निष्पक्ष महिला अंपायर द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए। तो ये हो जाती हैं सू रेडफर्न। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ का मंथ का सम्मान मिला है। तो ये मिला है दीप्ति शर्मा भारत को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है भारतीय सेना को? तो ये मिल जाता है चौथा स्थान दुनिया भर में भारतीय सेना को। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ का मंथ का सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? बिम्स्टेक के हो जाते हैं नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय आपसे पूछे गए हैं। तो ये बन जाते हैं इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट मोशन फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे मिला है 2024 में? तो ये दिया गया है आपका ओपन हाइमर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता आपसे पूछे गए हैं। तो ये बन जाते हैं आपके अरविंद जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन जाते हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थी? सावित्रीबाई फुले की बात हो रही है, कौन हो जाती हैं? 193वीं जयंती इनकी मनाई गई है। तो ये हो जाती हैं भारत की पहली महिला शिक्षक हो जाती हैं सावित्रीबाई फुले। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश।
तो ये बन जाता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ का स्थापना दिवस। तो ये बनाया गया है 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, तो ये खोला गया है आपका मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? सीआईएसएफ की बन जाती हैं, पहली हो जाती है महिला प्रमुख, तो ये बन जाती हैं नीना सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। एआईसीटी के रूप में भारत के किस शहर, राज्य के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाना है लखनऊ को। ठीक है, ये पहला हो जाएगा आपका एआई शहर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? पहली हो जाती हैं भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये बन जाती हैं वीटा दानी। वीटा दानी हो जाती हैं भारतीय सदस्य टेबल टेनिस महासंघ की। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता गया है 23-24 में, तो ये जीता गया है आपका चिराग सैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? 23-24 में महिला एकल का खिताब जीता गया है, तो ये जीता है अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इनके द्वारा? तो ये किए गए हैं 302 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैतारी वंदना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये की गई है आपकी सोलापुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र करेगा? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर आधारित केंद्र। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सौर ऊर्जा से चलने वाली हो जाती है नाव, तो ये किया जाएगा आपका सरयू नदी पर। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है और ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन जाते हैं रमेश बाबू प्रगनानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? सेवा मुक्त किया है, कौन सा जहाज हो जाता है? तो ये हो जाता है चीता। ठीक है, एक चीता नाम का एक जहाज था जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया है।
भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये किया गया है आपका अर्जेंटीना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है सक्सेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? अयुत्या हो जाता है ये भारत और थाईलैंड की सेना के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हो जाती है, किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया योगेश सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? संभव आपको नाम याद रखना है, संभव हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 150 T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं वानिंगू हसरंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब दिया गया है? डार्क स्काई पार्क का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है, और ये हो जाता है एमपी में। हाल ही में किस बैंक के सम्मान में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका इंडस्इंड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? 2 शहर हो जाते हैं सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो अवार्ड मिला है। तो ये दिया गया वाराणसी और प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन तो ये किया गया है आपका नासिक में। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये मिल जाता है इंदौर और सूरत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता गया है अमन सहरावत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो ये नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आईसीसी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? आईआईटी मद्रास का जो नया कैंपस है वो किस देश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ी हो जाते हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं 26, ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में कॉलेज फक थानसी मिशन की शुरुआत की गई है?
किस कॉलेज में किस राज्य में हो जाता है कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत? तो ये की गई है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चंदूबी महोत्सव हो जाता है किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? तो ये दिया गया है आपका क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों को 10 मीटर एयर पिस्टल थीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? किस टीम के द्वारा ये जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस क्षेत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाना है चिल्का झील में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार के लिए कितने केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 4,04,797 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए वहाँ पर जो है ये आवंटित किए गए हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपका घोगला बीच पर। ठीक है, बीच गेम्स का उद्घाटन घोगला बीच पर किया गया है। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? कादियाल साड़ी हो जाती है ये जीआई टैग इसको दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है जिसको शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में? तो ये किया गया है आपका डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन योजना में वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है बी.आर. काम्बोज को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत ने कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? अपना कार्यकाल शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपका 4 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्पोर्टिंग जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी के द्वारा ये जीता गया है? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला हो जाता है पर्यटन पनडुब्बी। तो ये शुरू किया गया है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो ये नियुक्त किया गया है आपका विवेक श्रीवास्तव को।
नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया गया है आपका किरण देशमुख के द्वारा। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अयोध्या धाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा? तो ये दी गई है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये किया जाता है आपका असम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2023 का ये खिताब जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है अनमोल खरब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है? ओपेक जो संगठन है उससे बाहर निकलने का फैसला किया गया है। तो ये किया गया अंगोला के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, ये हमारे हो जाते हैं आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।